चकोरी जय गज बदन सदानन माता सदानंद माता जगत जननी दामिनी स्तुति गाता जगत जननी दामिनी सुख दाता तब आदि मतलब साना जननी हमें सिद्धमाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद सिद्ध जाना भव भव विभव पराभवकारी भव विभव पराभवकारी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी विश्व विमोहनी भयसहिकारी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी बोले त्रिपुरा मैया की जय। पुरेश्वरी मैया ही गौरी मैया के रूप में वहाँ विराजमान थी और जैसे वहाँ पूरा सेना लगा दिया गया महाराज। अब भगवान जैसे चले सभी द्वार पर जितने सैनिक लगे तो वाह इसकी क्या चाल है। एक कहता देखो इनकी मुरली कितनी सुंदर है, एक कहता देखो इनके जूते कितने अच्छे हैं, एक कहता इनके पीताम्बर कितना सुंदर है, एक कहता इनका मोर मुकुट देखो कितना सुंदर है। इतना कहते आपस में कह रहे हैं और भगवान मंदिर में अंदर प्रवेश कर दिए और एक दूसरे को माला पहना करके वहां से निकलने लगे। एक कहता देखो क्या सुंदर इनकी चाल है दोनों की, एक कहता है तू चाल देख ना, देख दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। और बैठ गए रथ पे, बोले देखो इस सुंदर जैसे रथ में देखो कितने सुंदर ये लोग लग रहे हैं, घोड़ों की चाल कितनी अच्छी है। तब तक में घोड़े भी चल दिए। अब महाराज यहाँ से तो चले गए, उधर बोले भाई अपन काहे को यहाँ खड़े हैं, अपन लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, अपन लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। बोले रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए। बोले वो तो गई, बोले चाहने दो फिर बाद में देखेंगे। अब तो महाराज ले गो ले गो ले गो ले गो। अब महाराज सबकी बड़ी बेइज्जती हो जाती उसकी शिषपाल की। इधर रुक्मी ने कह दिया कि मैं अपनी बहन को लेकर के आऊंगा, अन्यथा मैं कुंडनपुर आऊंगा ही नहीं। गया बहुत उनका पीछा किया लेकिन परंतु फिर भी भगवान पीछा नहीं आया। तब पीछे से कह दिया कि असली माँ का दूध पिया तो रुक जा। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि अब मैं नहीं रुका तो मेरी यशोदा पर आ जाएगी। तुरंत भगवान खड़े हो गए और महाराज उनको युद्ध में परास्त कर दी, यहाँ तक कि मारने के लिए भी सुदर्शन चक्र भी चला दिया। परंतु रुक्मिणी जी के कहने पर रुक गए। बोले देवी मैं इसलिए रुका, वहाँ भी आप नहीं बोली तो मैं सोची गूंगी गूंगी है क्या लड़की, इसलिए हमने सुदर्शन चक्र चलाया, कुछ तो बोलेगी। लेकर के इधर नारायण सेना भी आ गई थी बलराम जी की, उसने भी सबको परास्त कर दिया। सब चले गए द्वारिका और द्वारिका के दरवाजे पर रुक्मिणी जी को छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण अंदर पहुंचे। इधर बलराम जी पीछे पीछे आए, क्यों देवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो। बोले कि अभी मैं आ रहा हूँ, चले गए अंदर आई नहीं। बोले ये बहुत टेढ़ी टांग वाला, ये टेढ़ा काम ही करता है। बोले सीधी सीधी बात नहीं बताता है। अरे भाई बहू आई है तो जब तक पूजन नहीं हो जाएगा तब तक अंदर कैसे प्रवेश करें द्वारिका, क्योंकि वो द्वारिकाधीश है, ये पटरानी है। फिर महाराज उधर भीष्मक जी का बुलावा आया कि आप बारात आए, और क्योंकि वो हार चुके थे। अब इधर पुनः रुक्मिणी गई और आज सुंदर इधर से विवाह। तो बताओ विवाह से कौन कौन है, घराती कौन है, बाराती कौन है। देखो हम लोग तो बाहर बाहर से आए हैं आपके यहाँ, तो बाराती तो हमें लोग, इतने ब्राह्मण हैं, इतने संत हैं, सब लोग हैं, तो बाराती हम लोग हैं।
क्योंकि कथा तो भैया हम लोग कर रहे हैं, तो कन्हैया तो हमारा है। हम लोग आपके यहाँ आए, अब आप कन्या वालों की तरफ से, आप रुक्मिणी जी की तरफ से हैं। अब वैसे भी ये त्रिपुर सुंदरी माँ का यज्ञ आपके यहाँ चल रहा है, वैसे भी आप लोग इधर से हैं, हम लोग करा रहे हैं। तो महाराज इधर माता रुक्मिणी तैयार होने लगी, सभी सखियां तैयार करने लगी। आइए हम लोग भी अपने मनस्थिति को चले और आप लोग भी अपने मानसिक रूप से माता रुक्मिणी को तैयार करें। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगाओ, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये सत्संग ने मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी पीर सगाई, सतगुरु ने मेरी नींद सगाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी पीर सगाई, सत्संग ने मेरी नींद सगाई, उनको बुला के हंस ले बातों, मुझको बुलाते हैं मुझको सरा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये
बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। चले सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, अरे सुहागे के बिटिया को नचा दो, तुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के, रुक्मिणी वल्लभ सरकार के, भागवत भगवान के, सुखदेव जी महाराज के, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। आपने परम श्रद्धेय श्री व्यास जी के मुखारबिंदों से बहुत ही सुंदर अमृतमयी वाणी से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। हम सब लोगों ने श्रवण किया। जितनी भी माताएं बैठी हैं सभी लोग मन में अपने संकल्प करिए कि हम रुक्मिणी जी के विवाह में हम बनाई, और जो भी आपको दान पुण्य करना है संकल्प लेकर के आइएगा यहाँ भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद आरती होगी और हमारे बीच में माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए हैं। पूर्व से भी पूज्य महाराज श्री के ऐसे महान यज्ञों में उपस्थित होते रहे हैं। वर्तमान में सांसद है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है व्यासपीठ से। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो नो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे दैवशोतवर्मन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतरुणे नलनामाब्धिदेव संवत्सराणां मध्ये मासानामासोत्तमे मासे वैशाखमासे पक्षे अद्य त्रयोदश्यां महासो पर्वण पुण्यतिथौ गुरुवासरान्वितायां ओम पादुच्छार्थं हरियाणा प्रदेशांतर्गतेन रोध नाम्नी ग्रामांतर्गतेन तत्रादो। सभी लोग अपना अपना नाम लीजिए, अपने बच्चों का नाम लीजिए। सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य एभिः श्री रुक्मिणी विवाह अंतर्गतेन कन्यादान निमित्तेन तस्य वस्त्र द्रव्यालंकार सहितेन दान संकल्पम अहम करिष्ये। भगवान को अर्पण करिए यही व्यास जी के पास में, और नीचे यहाँ रख करके नीचे चलते जाइएगा। आरती करना है भगवान की। आइए रख दीजिए। जय हेलो श्री राधे। इस महायज्ञ के प्रधान यजमान संदीप जी और उनकी कमेटी से आग्रह है यदि संदीप हुड्डा जी को मंच के समीप लेके आए। भगवान भागवत भगवान की आरती हो रही है तो उनके द्वारा आरती प्रारंभ कर दी जाए। आरती करने यदि इस समय पहुँचे हैं, शाम को पहुँचते तो गुरु जी के सामने
आरती होती, उस महाआरती में सम्मिलित हो जाते। नीचे उतर देते। आइए सभी भक्त तो हो जाए नीचे। माताएं सब नीचे आ जाए धीरे धीरे प्रणाम करके। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। उनका इस महायज्ञ में आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। माताएं सब पीछे हो जाएंगी। ओम पुनन्दुमादेव जनाः पुनन्दुमनगार्यः पुनन्दुर्वाभूतानि जातवेदः पुनेहिमा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षाल्यः आदित्याः प्रथमो रुद्रः विश्वे देवा मरुदगणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु।